हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत कर रहा हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। तो भाई आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीएचएसएल में पूछेंगे 2021 दो और 2022 के। और ये सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लिख लो, कहीं पे नोट कर लो। ये वीडियो आपको कम से कम 4 नंबर देगा। अगर ये वीडियो आपने वाकई में अच्छे से देख रहे हो दोस्त, एक एक क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से समझ रहे हो, तो 4 नंबर ये पक्का है, ये तय है। और देख लेना एग्जाम देने के बाद आपको और बोलोगे भाई सीएचएसएल मेरे नंबर सिस्टम से 4 नंबर पक्के हुए। तो चलो फिर स्टार्ट करें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए फिर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन से ईयर में कौन सी शिफ्ट में कितने तारीख को ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो देखो दोस्त, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है सबसे बड़ा नंबर निकालो 5 डिजिट का जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 8 से, 15 से, 16 से, 21 से और 5 से। तो देखो भाई इसको हम ना कॉमन सेंस से करेंगे, कोई मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए भाई कोई भी नंबर जब 5 से कब डिविजिबल होता है, 5 से नंबर तभी डिविजिबल होता है या तो 0 हो या तो 5 हो, है कि नहीं। तो भाई चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। कहना भाई ठीक है, अब ये 5 की कहानी तो खत्म। अब देखो ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है मेरे दोस्त, कहना 15 से भी हो रहा है। तो भाई 15 से हो रहा है, 5 से नंबर तो डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। कहना हाँ भाई भाई बिल्कुल सही। तो 3 से डिविजिबल होगा, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो भाई देखो ये 9 कट गया 3 से, कहना हाँ भाई। ये 3 से ये भी कट गया, कहना हाँ भाई। 8 और 2 10, जा रहा है 3 से, नहीं पहला ऑप्शन नहीं जा रहा है। क्लियर दोस्त, 3 से पहला ऑप्शन नहीं जा रहा। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, ये 9 और 9 कट गया, 1 और 2 3 बनाते, ये भी कट गया, तो भाई ये नंबर 3 से जा रहा है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब 9 से ये भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, 5 और 7 12 बना रहा है, तो ये भी जा रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब ये वाला चेक करिए दोस्त, ये वाला चेक करते हैं दोस्त। तो 9 जा रहा है, 6 जा रहा है, 8 और 2 10 हो गया, मतलब ये चौथा ऑप्शन डिविजिबल नहीं है। तो भाई इन दोनों में से अपना आंसर होने वाला है ना। इन दोनों में से आंसर होने वाला है। हमने 15 से भी देख लिया, तो 15 से ये दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल। अब देखिए मेरे दोस्त, अब 8 से हम लोग जानते हैं, 8 से क्या देखा जाता है, लास्ट के 3 डिजिट। 120 15 से चला, 8 से चला जाता है, क्या ना भाई 15 बार चला जाता है। अब देखिए क्या 760 8 से जाता है, 720 और 40 बिल्कुल जाता है, तो 8 से ये भी चला गया। अब देखो ये 21 हमारा काम लेके आएगा। 21 किससे बना है, 3 और 7 से, 3 से दोनों नंबर तो जा रहे हैं, तो 7 से और देख लेते हैं। अब देखो भाई 99 में 7 से डिवाइड करोगे तो 98 चला जाता है, तो एक बचा। 112 7 से जाता है, क्या ना हाँ भाई 16 बार, 7 से ये भी चला गया, बहुत बढ़िया। ये तो पूरे सबसे जा रहा है। अब देखो यही सबसे जा रहा है और यही सबसे बड़ा नंबर है, तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कोई कुछ देखा, कोई भी मेथड नहीं लगा, और बस आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए, है ना। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, बस दिल थाम के बैठे रहो। आप देखना नंबर सिस्टम तरफ बेहतरीन हो जाएगा, आपके 4 नंबर पक्के होंगे। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक नंबर है, कौन सा नंबर है मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं 5 4 के 3 1 m 8 2। ये जो नंबर है वो कह रहा है कंप्लीटली डिविजिबल है बेटा किससे, 11 से। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है k प्लस n की। तो देखो भाई दो कैसे करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप लोग देखना 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आपको दो दो के पैर बना लेंगे। ये दो दो के पैर आप लोगों ने बना लिए। अब देखो 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे 6 दोस्तों। 1 में से m घटाओगे तो कितना आ जाएगा, क्या ना भैया दिस। अब k में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, k माइनस 3। अब देखो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, क्या ना 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इन सबको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 और 1 2 -1, और ये कितना आ जाएगा मेरा दोस्त, 5 आ जाएगा। k माइनस m प्लस 5, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर। या तो ये 0 हो या तो 11 के मल्टीपल हो, यही बताता है रूल 11 के डिविजिबिलिटी का, क्या बिल्कुल सही। तो k माइनस m बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, आपकी आ जाएगी -5। अब देखो m की वैल्यू लार्जेस्ट निकालनी, मतलब मैक्सिमम निकालनी है, तो m की वैल्यू कौन है, मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू मेरे दोस्त। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो देखो मेरे भाई, तो m की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सिंगल डिजिट में, क्या ना 9। तो 9 यहाँ पे रख लेते हैं, तो k माइनस 9 बराबर -5। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 -5, तो k की वैल्यू आ गई है मेरे दोस्त 4।
तो k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, तो k की वैल्यू मेरे दोस्त 4 आ गई है और n की वैल्यू 9 है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 13। बस यही इतना तक। क्लियर दोस्त, समझ गए अच्छे से, बढ़िया बेहतरीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज थम्स अप करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, तो आगे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएं। देखो आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, तभी हम लोगों को थोड़ा सा लगेगा ना कि हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो और आपको अच्छा कंटेंट मिला, मैं इतना बता सकता हूँ इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं। हाँ, जितनी मेहनत हम लोग आप लोग पे लगाएंगे, बस यही साथ है कि आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैथ और अदर सब्जेक्ट अच्छे से आपको पढ़ना है तो दोस्त ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तय। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्त, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एक नंबर है ना, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है भाई 7 से। तो देखो भाई 2 की पावर 24 -1/7। तो देखो मेरे दोस्त ये 7 है, हमें इसको ऐसा बनाना है या तो 7 से एक कम हो या 7 से एक ज्यादा हो। तो ये रूल बनाता है रिमाइंडर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम का। हाँ भाई क्या ना यही बना सकता है। तो देखो भाई 2 को हम लोग क्या बना ले, 2 को 8 बना ले, 2 को 8 हम लोग इजीली बना सकते हैं, 2 की पावर 3 और 24 को क्या लिखते थे 3 में तोड़ लेते तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 8 -1/7। अब 2 की पावर 3 कितना बन गया मेरे दोस्त 8 और 8 की पावर 8 हो गई -1/7। तो देखो मेरे भाई अगर दोस्त 8 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, क्या ना 1 आएगा, क्या नहीं 1। रिमाइंडर की पावर 8 है तो वहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 और ये -1, तो ये माइनस प्लस वाला कट गया, तो दोस्त रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, वो ये कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएल ले लो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट ले लो, चाहे सीपीओ ले लो भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपके बारे में हिस्ट्री चेक कर लेना, ये एसएससी के मेंस में भी बार बार पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त कैसे करेंगे, वो ये कह रहा है एक नंबर है 5 डिजिट का, ये कौन सा दोस्त 6 7 2 x और y, और किससे डिविजिबल है भाई 3 से 7 से और 11 से। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, 3 का 7 का और 11 का पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7 21 और 21 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200 कितना हो जाएगा 231। मतलब ये जो नंबर है वो कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा 231 से डिविजिबल होगा। तो भाई डिवाइड करके देखते हैं, ये आप लोग को बड़ा मेथड लगेगा मेरे भाई, लेकिन जहां प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल सिक्योर आंसर देगा और 2 नंबर आपको गिफ्ट देगा, है कि नहीं। चलिए तो देखो भाई आपको क्या करना है, 6 7 2 x की जगह मैं 9 लिख देता हूँ, y की जगह भी 9 लिख देता हूँ। क्यों, ये अभी आपको पता चल जाएगा, मैंने x और y को 9 9 क्यों सपोज किया। क्लियर दोस्त, तो देखो भाई इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट ऊपर खिसका देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो भाई अब हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, है ना, कितनी बार जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कहना भाई ये जाएगा आपका 2 बार, है ना। तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो कितना जाएगा 4 6 2। क्लियर मेरे भाई 4 6 2। क्लियर, चलो अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो मेरे दोस्त 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई दोस्त, कह रहा हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो मैं 9 ही आ गया, 9 ही आ गया। अब इसको कितनी बार करेंगे, तो कहना भाई 9 से कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से करोगे क्या ना 9 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 7 27 2 ये आ गया भाई 18 और ये 2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 20। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। क्लियर, फिर एक और अपने पास 9 बचा है, इसको नीचे उतार लिया, तो भैया एक बार चला गया तो ये कितना हो जाएगा 231। अब 231 आ गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 7 आ जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर है वो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल रिमाइंडर आ रहा है। अब ये रिमाइंडर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, है ना। अब देखिएगा ये रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, इस नंबर में से हम इसको घटा देंगे तो वो नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो जाएगा मेरे दोस्त 231 से। कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, तो 6 7 2 9 9 में से 78 घटा देंगे मेरे भाई, तो कितना बचेगा आपके पास, क्या ना भाई यहाँ से आ जाएगा 21, तो 2 7 2 2 1।
क्लियर मेरे दोस्त। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1 आ जाएगी। तो भाई रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 रखोगे मेरे दोस्त, तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 5, योर आंसर इज 17। क्लियर, समझ गए। तो इस पे ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और ये तय मान लो दोस्त अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई ना आप लोगों को, इसको 99 क्यों माना, अभी आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बार बार देखा, सही बात है कि नहीं, बार बार आता है ये क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि 9 डिजिट नंबर है, कौन कौन से दोस्त, 4 8 9 x 6 3 7 8 y, और ये नंबर किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, 72 से। और हम लोग तब जानते हैं 72 को ऐसे नंबर में तोड़ने हैं, दो ऐसे नंबर में तोड़ने हैं जिनका फैक्टर क्या हो मेरे दोस्त, को प्राइम नंबर हो। तो 72 को हम किस में तोड़ेंगे भाई, 8 और 9 में। मतलब ये जो नंबर है 9 डिजिट का वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होती है, 8 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चेक करी जाती है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो वो किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो भाई पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं। अब देखो ये जो नंबर है कौन सा, 7 8 y, ये हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से कैसे डिवाइड करेंगे जल्दी से, एक तो वही तरीका है जो सब लोग करेंगे, क्या भाई 72 चला जाता है 6 इस पे कैरी लाता है, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, मैं क्या करूं, ये 780 में कुछ नंबर है कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है 700 के बाद जो कंप्लीटली डिविजिबल 8 से चला जाए, कहना भाई कुछ सोचना ही नहीं है, 780 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से चला जाए, कहना भाई एक ही तो नंबर है उसके पास में सबसे बढ़िया नंबर जो है वो 800 ही तो है, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही 800 है इसके तीनों का नंबर। अब देखो 800 है, अब इसमें से 8 घटाऊंगा जो आएगा 792, वो 8 से डिविजिबल होगा, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, 78 में चाहिए, तो 780 में चाहिए, तो भाई मैं क्या करूं, इसमें से 16 घटा दूं। अब जो घटाऊंगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होगा। तो वो नंबर कितना आ जाएगा भाई 884। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 4 आ गई। कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस तुरंत आ गई, समझ गए है ना अच्छे से। चलो अब देखो, अब अपन लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, y की वैल्यू क्या रख देते हैं मेरे दोस्त, 4 रख देते हैं। अब y की वैल्यू अपनी 4 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 से डिविजिबल करके देखना है। 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग देख जानते हैं, जहाँ 9 दिखे या 9 का सम दिखे वो अपन को हटा देना है। जैसे कि ये 9 ये हट गया, 6 और 3 9 ये हट गया, हट गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो अब कुछ कट रहा है मेरे भाई, हाँ ये कितना हो गया 12, नहीं कट रहा है, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, देखो 24, ठीक है, ये तीनों 24 बना रहा है, 24 और 7, 24 और 7 कितना होता है मेरे दोस्त, 31 होता है कि नहीं। अगर 31 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 31 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो 4 प्लस एक्स बचा है आपके पास, 4 प्लस एक्स बचा है, और एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 9 से, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे दोस्त, कहना एक्स की वैल्यू आप क्या रख दो मेरे भाई 5 रख दो, एक्स की वैल्यू 5 रख देंगे तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर हो गई मेरे दोस्त, समझ गए। चलो एक्स की वैल्यू अपन लोग क्या रख देते हैं मेरे भाई 5 रख देते हैं। तो यहाँ रखोगे 8 पंजे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 पंजे 40 प्लस प्लस 6 चौके, 6 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 24, तो ये कितना हो जाएगा 64, और 64 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो और इसी तरह के आप लोगों को तरह तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे 72 से 88 से, तो ये वीडियो देखोगे ना तो आप जितना अच्छे से देखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, है ना, और नंबर अच्छे आएंगे फिर वाह वाह, तो नंबर अच्छे आएंगे तो फिर सिलेक्शन होना आपका तय है ना। चलो देखिए भाई अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो देखिए भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है 87M 6203M, वो कह रहा है ये जो नंबर है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे दोस्त किससे, तो आपको फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ,
क्लियर दोस्त, कहना हाँ भाई ठीक है। अब देखो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 6 की डिविजिबिलिटी होती है वो नंबर 2 से भी चला जाए और 3 से भी चला जाए, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो यूनिट डिजिट पे है m को इवन होना जरूरी है, कहना हाँ भाई ठीक है। अगर इवन हुआ तो भाई हम 3 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लेंगे नंबर, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भाई देख लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और m को इवन रख लेंगे। देखो 6 ये चला गया, 3 ये चला गया, 7 और है ना, ये कौन सा कलर आ गया है ना, 7 और 2 9 ये आ गया। तो आपके पास क्या बचा मेरे दोस्त, तो कहना बचा 8 प्लस 2m, 8 प्लस 2m। क्लियर हुई ये चीज कि नहीं, 8 प्लस 2m। तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो मेरे दोस्त इसको मैं और छोटा कर लूं, क्योंकि 6 चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो कहना 2 प्लस 2m। क्लियर मेरे भाई, ये समझ गए अच्छे से, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक समझ गए। अब देखो m की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, m की वैल्यू हम लोग क्या क्या रखें, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो ऐसी m की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, है ना, तो m की ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है। तो देखो मेरे दोस्त अब क्या क्या रखेंगे m की वैल्यू, है ना, तो देखिएगा अब देखो दो कॉमन ले लें तो m प्लस m। तो देखो m की वैल्यू पहली वैल्यू जो आने वाली है यहाँ से, या तो 3 बन जाए, 6 बन जाए, 3 के मल्टीपल बन जाए ना दोस्त, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी पहले दोस्त, तो कहना भैया 2 आ गई। क्लियर हो गई, कहना हाँ भैया हो गई क्लियर। अब 2 आ गई m की वैल्यू, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, ठीक है। m की वैल्यू 2 पे देखो दोस्त क्या था 3 और ये 6 बना रहा है, कहना भैया बिल्कुल सही, m की वैल्यू 6 बना रहा है, ये हो जाएगा। अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, है ना, अब कौन सी वैल्यू रखेंगे, कहना 2 आ गई, 3 रखो, 3 पे 3 तो में ऑड है, हम तो लेने नहीं है, तो 4 रखो, 4 और 1 5 बना रहा है, कहना नहीं, 5 रखो, 5 और 1 6, कहना बिल्कुल सही भाई 5 रख देते हैं, 5 आ जाएगी, ठीक है, 5 आ जाएगी। अब 3 और जोड़ दो तो कहना भाई 8 आ जाएगी, ठीक है, 2 पे आ रही है, 5 पे आ रही है और 8 पे आ रही है, और कोई आती नहीं, बस सिंगल डिजिट ही लेना है बस, और कोई पॉसिबिलिटी वैल्यू नहीं होगी। तो कहना भैया देखो m की वैल्यू और तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो नंबर इवन होना जरूरी है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे इवन आएगा, ठीक है। तो कहना 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होगी, तो बेटा इसका सम करोगे तो 2 और 8 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 10, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ऐसी क्वेश्चन आपको आगे और मिलेगा। देखो सेम मिल गया, वही क्वेश्चन मिल गया कि नहीं, तो वो कह रहा है ये नंबर किससे डिविजिबल है भाई, 6 से डिविजिबल है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k आपको बतानी है। तो भाई देखो ये सेम क्वेश्चन 3 4 k 5 6 k इवन होगा, ये तय है, कहना भाई इवन होगा लार्जेस्ट वैल्यू, कहना ये तय है। तो भाई देखो 9 तो होगा नहीं, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। देखो 3 की डिविजिबिलिटी ये और ये कट गए, 4 और 5 9 बन गए, कहना ये बट गए, बस ये बचे है भाई वैल्यू। तो k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है भाई, देखो k है यहाँ पे k है, देखो अगर आप 4 रखोगे ना तो 4 और 4 8 बनाएगा, 8 रखोगे 8 और 16 बनाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 रखोगे तभी 3 से डिविजिबल होगा, सिंपल, समझ गए, बढ़िया बेहतरीन। चलो आगे देखते हैं आज, है ना, देखो अब देखो आगे फिर से 72, है ना दोस्त, आगे फिर 72, अब देखो जल्दी से सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी तरीके से, जैसे कि आपको एग्जाम में करते हैं। 72 है मतलब 8 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो दोस्त आखिरी के 3 डिजिट 300, मतलब 300 मतलब 10 के आसपास, और 320 हम लोग जानते हैं 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 32 डिविजिबल है तो 320 डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसमें से 8 घटा दो तो भाई 320 में से 8 घटा दो तो आखिरी डिजिट कितनी आ जाएगी 312, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई कितनी जल्दी तरीके से, है ना, ये अप्रोच बहुत बढ़िया तरीका है दोस्ती को। अब देखो कितना हो जाएगा x 5 0 6 7 8, क्लियर मेरे भाई। अब देखिएगा ये कितना हो गया, है ना, ये कितना हो गया, इसको जोड़ोगे, ठीक है। अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी से चेक करनी है, 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी ये और ये कट गए, ठीक है, 7 और 2 ये कट गए, 9 और 8 ये कट गए, 1 और 8 सॉरी। अब देखो सिर्फ क्या बचा है 5 और x की वैल्यू कितनी रख दो, कहना भाई x की वैल्यू 4 रख दो, तो नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर होने वाला है, 4 दूनी 8 और 2 3 दूनी 6, योर आंसर इज 2। खत्म कहाँ है, बढ़ते हैं आगे, कितनी देर का क्वेश्चन नहीं, है ना, प्रैक्टिस करोगे दोस्त, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है, 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83। अब देखो किससे डिविजिबल है, 36 से। अब देखो इसको डिवाइड करो, 36 को अगर 71 से डिवाइड करेंगे तो 72 चला जाता है 36 से, क्या ना बिल्कुल सही। तो रिमाइंडर कितना बचा, क्या ना -1, और -1 की पावर ऑड है तो यहाँ से कितना जाएगा, -1 के रिमाइंडर, क्या ना भैया बिल्कुल सही। इसी तरह बेटा दोस्त 73 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना 72 चला जाता है, तो कितना रिमाइंडर बचा 1, और 1 की पावर कितना है 83। तो पॉजिटिव में 1 की पावर कुछ भी हो तो भाई वो ही होता है 1 का 1। देखो प्लस के 1 माइनस के 1 मतलब कुछ भी नहीं बचा, योर आंसर इज 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ गए, चलो आगे देखते हैं। अब देखेगा, देखो वो ही आ गया। अब इनने क्या कर दिया, 8 और 9 दे दिया, है तो 72 ही है कि नहीं, है तो 72 ही, तो 89 इन लोगों ने दे दिया है। तो देखो भाई क्या वो नंबर वो बोल रहा है, तो लिख लेगा। तो नंबर क्या है मेरे भाई, नंबर है 64654A4287 9B8, यही है ना नंबर। फिर से मैं चेक कर लेता हूं, अगर राय तब अगर टाइम नहीं बर्बाद होगा तो चेक करने तुम्हारी एक बार, 945A4287 9B8, कहना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे बोला गया है कि ए और बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी, तो भाई ए और बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल देते हैं। और 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल होगा, और 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, तो भाई चेक कर लो। और मुझे पता है सबसे बढ़िया नंबर 920 8 से जाता है, क्या ना भाई बिल्कुल जाता है। और उसमें 8 जोड़ दे, 920 में 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो, तो क्या ना 928, मतलब ये बदला स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 2 आ जाएगी, इससे छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती है। और ऑप्शन ए डी में ही दिख रहा है भाई, सिर्फ बी की क्या है 2। समझ गए, तो और कुछ चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, तो देखिए क्लियर, समझ गए कि नहीं, है ना। चल क्वेश्चन देखेगा, अब देखिए अभी हाल ही में किए थे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर देंगे। देखो 37 है, 31 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या ना -6 की पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा -6 प्लस। अब देखो 43 को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 6 रिमाइंडर, और प्लस 6 के रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्त, ऑड है, तो यहाँ से भी कितनी आएगी 6 की पावर 47, और यहाँ पे भी क्या होगी 6 की पावर 47 आएगी क्या नहीं। तो भाई देखो नेगेटिव और पॉजिटिव ये कट गए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यही देखो तो यही आ गया। देखो सबके ऑप्शन क्या है भाई, अलग अलग है, क्यों हम पूरा सॉल्व करें, सिर्फ बी की वैल्यू निकाल देना खत्म हो जाएगी बात, है कि नहीं। तो भाई देखो सब्जी से पहले तो भाई हम लोग जानते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 8B2, क्लियर हुई चीज कि नहीं। अब देखो 800 है 800 है 800 है, तो 800 तो 8 से डिविजिबल होगा, इसमें कितना जोड़ दे यूनिट डिजिट पे 2 आए, 8 जोड़ दे, कहना नहीं, 16 जोड़ दे नहीं, 24 जोड़ दे नहीं, 32, कहना हाँ 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 32 जोड़ दो, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो भाई बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहना 3, बस यही आंसर। चलो भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, समझ गए, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम के अंदर, है ना। और बाकी चेक करना तो कर लो, क्या फायदा, है ना, इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है। अब देखो ये भी क्या है भाई 72 से डिविजिबल है, तो देखो भाई इसको भी देखो, देखो जरा इसको सिर्फ देखो, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की और y की, और 72 से डिविजिबल हो जाए। 72 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। तो देखो भाई 7, है ना। तो देखो मैं लिख ही लेता हूं पूरा क्वेश्चन, तो देखिएगा तो क्या है दोस्त, 4y 688 4805x6, क्लियर मेरे दोस्त, समझ गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। अब देखिए मुझे ये बताओ कि 500 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके 8 से डिविजिबल हो जाता है, क्या ना 520, 520 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल होता है 8 से डिविजिबल। क्या इसमें हम 16 जोड़ दें, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 16 जोड़ दें कितना जाएगा, तो क्या ना भाई 533। अब 533 वो नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो सकती है,
कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। और कौन सी हो सकती है, 40 और इसमें जोड़ दो तो 576। तो यहाँ पे मेरे दोस्त x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक 7 आ जाएगी। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें 7 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो 3 ही लेगा। ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रूट एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मल्टीपल होगा और 7 हम मानी वाई की वैल्यू, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं है कि नहीं। तो चलो फिर x की वैल्यू क्या 3 रख के कर लेते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। तो देखो भाई, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ये और ये खत्म, 4 और 5 9 खत्म, ये खत्म हो गए मेरे दोस्त। अब देखिएगा कितने हो गए, अब देखो ये और ये और ये खत्म। अब आपके पास क्या बचा, 16 और 8 और 8 16 और y, तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे दोस्त, क्या ना भैया 2 रखो। अगर y की वैल्यू 2 रख दी और x की वैल्यू 3 है, अगर y की वैल्यू 2 रख दी और x की वैल्यू 3 है, तो मेरे दोस्त अपना आंसर क्या आ जाएगा, √6। क्लियर, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए अच्छे से। देखो भाई ये एक ऐसा चैप्टर है ना, लोग पता नहीं क्यों इससे इतराते हैं भाई, इतना अच्छा चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर ये नंबर सिस्टम आप लोग समझ गए कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, तो भाई आपकी कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका है आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है मेरे दोस्त, तो आप रोड पे चलते हो, रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों के पीछे क्या लिखे होते हैं भाई, नंबर्स लिखे होते हैं। तो उस नंबर को देख लो भाई, उस नंबर को देख लो, अच्छा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो आधी डिविजिबिलिटी रूल तो आपको वहीं पे याद हो गई और कैलकुलेशन भी अच्छी हो गई। लेकिन काय को आजकल का यूथ तो भाई का किसमें लगा हुआ है, सिर्फ मोबाइल, है ना, मोबाइल में। भाई मोबाइल को हटा के थोड़ा सा अपने आप को दिखा दो, थोड़ा सा टाइम दो, बहुत अच्छी जिंदगी है। क्लियर दोस्त, चलो, है ना। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक नंबर को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बनता है, ठीक है, और जब उसके क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 5। तो आपको ये बताना है मेरे दोस्त, अगर वो नंबर को, ओरिजिनल नंबर को 21 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखिएगा हम इसको ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हम सीधे सच्चे भारत के नागरिक। तो देखिएगा, देखिएगा पहला, अगर देखो, अगर मेरे दोस्त 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, क्या ना, नहीं 1 आएगा। ऐसे 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर 3, 2 रिमाइंडर आएगा, क्या ना, नहीं 1 आएगा। अब देखिएगा 14 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, क्या ना, हाँ जी भाई 12 से 2 ज्यादा है। ऐसे 15 17 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 रिमाइंडर आएगा, क्या ना, हाँ 15 से हो सकता है। तो अपना आंसर 14 हो सकता है और 17 हो सकता है। अब देखिएगा, अब वो कह रहे इसके क्वोशिएंट, है ना, अब क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसका क्वोशिएंट को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर इसके क्वोशिएंट को मेरे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर कितना आता है, कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 5 आ जाता है। अगर मेरे दोस्त, अगर मैंने 17 ही नंबर ले लिया, 17 ले लिया, अगर 17 को हम, अगर 17 को हम मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, क्या ना भाई 5, 3 पंजे 15 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहां से आ जाएगा मेरे भाई, तो क्या ना भैया 2। तो क्वोशिएंट यहाँ पे कितना है, क्या ना भैया 5। अब ये क्वोशिएंट को अगर 7 से डिवाइड देता है, अगर क्वोशिएंट को, क्वोशिएंट अपना 5 है, अगर 5 को 7 से रिमाइंडर देंगे तो भाई रिमाइंडर क्या बचता है, हम लोग जानते हैं ये छोटा जो नंबर होता है वही रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे, 5 हो जाएगी कि नहीं मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो भाई यहाँ साफ साफ आपको दिख गया है। अब वो कह रहा है वही ओरिजिनल नंबर को अगर 21 से डिवाइड दिया जाए, मतलब 17 को 21 से डिवाइड दिया जाए और 21 से छोटा है ये 17, तो भैया यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं, अगर ये ऊपर वाला होगा तो वही रिमाइंडर होता है कि नहीं, प्रूव करो। चलो अब देखो यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। अब देखो अगर ये 21 होता, 21 से कितना कम है मेरे दोस्त, 4, और हम लोगों ने जाना है जब भी माइनस में रिमाइंडर होता है तो प्लस के रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डिवाइजर से उसको माइनस कर देते हैं। तो 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 ही तो रिमाइंडर आएगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की आपको जरूरत है ही। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो भी किससे डिविजिबल हो मेरे दोस्त, 53 से डिविजिबल हो। अब देखो मेरे भाई, इसका तो तरीका ही है भाई करने का, है ना, इसका तो क्या है, तरीका ही है। तो देखो 53 को हम किससे डिवाइड कर देंगे,
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्त? एक बार सोचो नहीं, जल्दी से कर दो, सोचोगे तो भाई फिर हो गया काम। तो कितना हो गया बेटा 47, एक जीरो यहाँ आ गया। तो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या ना हमारी ना तुम्हारी, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 8 का कर लेते हैं। 8 पंजे 40 होता है, 45 होता है। तो एक काम करो आप ना किससे कर दें, 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 8 से कर देंगे। तो 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 424। क्लियर दोस्त? इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने हाथ में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या ना भाई 46, ये आ गया 46। अब क्या करेंगे, फिर से एक जीरो हटा लेंगे तो फिर से कितनी बार जाएगा 8 बार, तो भैया फिर से कितना आ जाएगा 424। 424 इस्तेमाल घटाएंगे तो 46 नहीं 36 बचेगा, क्योंकि 4 तो 60 में से 424 घटाएंगे। नहीं क्लियर? तो 36 आ गया, और 36 आ गया तो फिर एक जीरो और हटा लेंगे यहाँ से, तो एक जीरो और अपन ने ऊपर से मंगा लिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, हम लोग के पास तो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए अपन लोग इसको क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। कैसे रहे? क्लियर? चलो ये हो गई। अब देखिएगा भाई, अब कितने से मल्टीप्लाई करें, क्या ना भाई 3 से 6 से कर दें कि 7 से 6 से कर दो। तो 6 से अपन लोग इसमें कर देते हैं मेरे भाई, 6 से करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, क्या ना 300 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 318। क्लियर हो गई? अब माइनस करेंगे इसमें मेरे दोस्त, कितनी आ जाएगी आपकी 42। अब ये 42 आपको बच गया है। अब क्या करना है, इस 53 में से 42 को घटा दो। इस 53 में से 42 को आपको घटा दोगे तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा 11। तो भाई ये 6 के अंकों में 11 जोड़ दोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये तरीका है आप लोग का करने का। क्लियर? मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, है ना। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थमना पड़ेगा। अब मैं सब कुछ बता दूंगा तो भाई क्या है कि नहीं। तो धीरे धीरे मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा तो आपको फिर अच्छा भी लगेगा। तो देखिएगा, अब देखो वो क्या कह रहा है, एक लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, उसको किससे डिवाइड करना है, 243 से डिवाइड करना है। तो ये 4 देखना है। अब मुझे ये बताओ 243 नंबर किससे डिविजिबल होता है, पहले तो ये देखो। तो भैया 4 और 3 7 और 2, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 9 से, क्या ना भाई 9 से हो गया। अब 9 से हो गया है तो हम चेक करके देख लेते हैं। देखो ये 9 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 47 बचा क्या 9 से डिविजिबल होगा, क्या ना भाई नहीं, तो तुम हो ही नहीं सकती, तो 43 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 सब कट गया, 4 बच रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, ले 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 ये भी कट गया, 7 बच रहा है ये भी नहीं होगा, तो भाई यही होगा ना, है ना। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए कि नहीं? क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है नंबर, और आपको किसका प्रोडक्ट बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का, और वो भी क्या है पॉसिबल नंबर्स का। तो भाई आ जाओ, है ना, वैल्यू निकालते हैं भाई। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई देखते हैं। देखो मेरा तो है ना क्यूब है ना, मल्टीप्लाई निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। तो चलो भाई आ जाते हैं। अब देखो भाई इसी को हटा दे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्यों लिखे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मेरे भाई, तो इसी में कांटा पीटी कर देंगे ना अपन। ठीक है, इसी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, बड़ा कर लेते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का फुल उपयोग करेंगे अपन लोग। ठीक है, ये है। अब देखो जहां 9 दिखे या 9 का सम दिखे उसको हटा दे, क्या ना 5 और 4 ये कट गए, 8 और 1 9 ये कट गए, तो आपके पास कितने एम बचे, क्या ना भैया हमारे पास बचे 3 एम और प्लस 3। क्लियर? 3 एम और प्लस 3। तो क्या क्या वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा एम की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, और हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर मैं m की वैल्यू 3 रखूं, अगर की दोस्त मैं m की वैल्यू 3 रखूं तो अपना काम बनेगा, क्या ना नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो भाई देखो क्या क्या वैल्यू रखनी है, तो क्या 1 रखो, नहीं बन रहा है, तो m की वैल्यू 2 रखो, बन रहा है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, क्योंकि देखो 6 और 3 9। क्लियर हो गई? अब m की वैल्यू 3 रखो, 3 तिया 9 और 3 12, नहीं भाई 9 के मल्टीपल चाहिए, 9 का सम चाहिए। ठीक है, अब 4 रखो, m की वैल्यू 4 तिया 12 और 3 15, नहीं 15 रखो, 15 मतलब क्या रखोगे मेरे दोस्त, 5 रखोगे, तो भाई 5 यहाँ रखोगे, 5 तिया 15 और 3
18 है कि नहीं। चलो अब एक काम करो, 6 रखो, 18 और 3 21 नहीं, 7 रखो 24 बन रहा है, 8 रखो है ना, 8 रखो तो कितना हो जाएगा 24 और ये 3, ये हो गया भाई 8 आ गया, 8 आ गया। अब 9 रखोगे यहाँ पे, रखोगे तो 27 और 3 नहीं, तो ये ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपकी एम की, क्या ना भाई, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 2, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 8, तो दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, क्या ना भाई 16, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, समझ गए, बढ़िया। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसी बात पे। अब देखो फिर से वही आगे 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी वो कह रहा है और लीस्ट वैल्यू चाहिए किसकी, ए और बी की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो भाई देखते हैं है ना, देखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा ए 9 2 5 7 बी 6 8 4, ठीक है, ये आ गई। अब जल्दी से देखते हैं, दो दो के पैर बनाना है, ये दो के पैर, ये दो के पैर, ये दो के पैर, ये दो के पैर, ये जीरो के साथ बना देगा, ये है ना ए 9 2 5 7 बी 6 8 4, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, b -6 ये हो जाएगा। अब ये 7 5 में से 2 घटाओगे तो -2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो प्लस के 7, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना प्लस माइनस के, क्लियर हो गई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 11, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8, तो 8 घटाएंगे तो a माइनस के a प्लस b, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस के 3 इजिकल टू 0, है ना, समझ गए, इजिकल टू 0, तो b -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस के 3 हो जाएगा। क्लियर, ये समझे कि नहीं। अब देखो वो ये क्या कह रहा है, इसकी ना लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसके ना बेसिकली हम लोग को क्या निकाल लिया मेरे दोस्त, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको मैं बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑप्शन से ही चेक कर लेते सबसे बढ़िया तरीका, लेकिन किसके निकाल लिया, a माइनस, इसमें से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस भी बचा, बचा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, और प्लस के 3 है। अब देखो यहाँ पे अगर दोस्त 14 रखोगे, अगर देखो 14 तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसमें इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो कहना भाई यही है -8 है कि नहीं, तो -8 यहाँ पे रखोगे, तो -8 यहाँ पे रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a + 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 11, मतलब 11 इनका सम आ रहा है, तो नंबर ये कंप्लीट डिविजिबल होगा और सबसे छोटी वैल्यू यही होगी। समझ गए कि नहीं, अच्छे से बढ़िया से। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, आप लोग को पीनी है चाय, क्वेश्चन कर लो पहले। चलो देखो वो क्या कह रहा है, एक 9 डिजिट नंबर है, वो किससे डिविजिबल है, 8 से और 5 से, तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, तो बताओ कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ऑप्शन को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान से देना ऑप्शन को, आपका आंसर आ जाएगा ये तय है कि नहीं। देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ, देखो भाई ऑप्शन से ही हो जाएगा, वो नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, और 5 से कब होता है नंबर डिविजिबल, यूनिट डिजिट 0 है या तो 5 है, अगर 5 आ गया तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑड नंबर क्या रहेगा, और ऑड नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो 5 तो आएगा नहीं, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, बोलो हाँ या ना, क्या नाम भाई, ठीक है। अब देखो अब y की वैल्यू तो अपन को दूंगी 0, अब x की वैल्यू निकली है, और वो भी x को स्मॉलेस्ट रखना है, अब 2 है और ये 6 है और 8 से डिविजिबल है, भाई ये भी कुछ करने की जरूरत है, सीधे सीधे दिख रहा है 720 तो 8 से चला जाता है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ये होती है पावर ऑफ चाय, है कि नहीं, सिर्फ चाय की पावर है जो अपन इतनी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया था, बार बार मैंने स्टार लगाए थे मेरे दोस्त, मैंने बताया था ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करिएगा ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा। देखो अभी मैंने बताया था वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई 3 7 31 और 11 पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 231, तो 231 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा 4 5 7, और ए बी की जगह क्या लिख लेंगे 99, ठीक है मेरे दोस्त, क्या ना, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2 से 231,
करेंगे माइनस से कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे दोस्त। क्लियर हो गई। ये 9 को हम लोगों ने फिर से कितनी बार करेंगे दोस्त, तो 9 बार करेंगे, तो 9 टाइम्स करेंगे, तो 9 टाइम्स 9 टाइम्स 27 और 2 क्या ना फिर से आ गया ये इतना। अब माइनस करेंगे मेरे दोस्त 0 ये आ गया। अब देखो ये कितना बचा मेरे दोस्त 26 मेरे साथ घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, तो 1 9 ये भी बाहर 9 बाहर आ गया। ठीक है, अब कितनी बार करेंगे, ठीक है, तो 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 8 ही बार करेंगे, तो 8 से 8 बार 24 और 2 16 और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 18। क्लियर मेरे भाई, समझ गए। 52 और 9 तो कितना आ जाएगा ये दोस्त 61 रिमाइंडर आ गया। अगर 99 में से 61 घटा देंगे तो 99 में से 61 घटा दोगे तो मेरे दोस्त तो आखिरी की 2 डिजिट आ जाएगी 8 और ये कितना आ जाएगा 2 और आखिरी की 2 डिजिट क्या है ए और बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 8। क्लियर हो गई दोस्त कि नहीं। तो भाई देखो एक दो एक का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखो मेरे दोस्त तो ये कितना बचेगा, इसको कितना आ जाएगा क्या ना 68 में से हम लोग 16 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 52। क्लियर कि नहीं, समझ गए कि नहीं। देखो कुछ गड़बड़ कर दी है क्या है, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या मुन्ना, लगता है चाय की पावर कैंसिल हो रही है। 19 बिल्कुल सही है, इतनी बार 8 बार 24 2 बार 16 और ये 18 तो है ना, बिल्कुल सही किए हैं 61, इसको इसमें से घटाएंगे। गलत कर दिए है ना, यहाँ पे माइनस गलत कर दिए हैं दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा है ना 61 ही है, 61 का दोस्त ये कितना आ जाएगा दोस्त 3 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी तो कितना आ जाएगा मेरे भाई ये 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है 24, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 + 9 तो 49 का हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, चलो बढ़िया आगे चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है 2598766P05 किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, तो कह रहे हैं 11 से डिविजिबल है। तो आपको ना p² + 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे दोस्त सीधा सीधा मैं तो यही लगा दूंगा आंसर 54। क्यों, क्यों देखो कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 5 जोड़ोगे तो वो नंबर है ना, मतलब 5 जुड़ा हुआ है 5 सब में से माइनस कर दो, जो परफेक्ट स्क्वायर दिख गया वही अपना आंसर होता है, रूट में तो आंसर होगा नहीं, है कि नहीं। तो देखो 54 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये घटाओगे तो 40 नहीं होता है, 45 नहीं होता, 43 नहीं होता है। तो भाई कर लेना, ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का। और आप जानते हो 11 की डिविजिबिलिटी, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। क्लियर दोस्त, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो वो नंबर कह रहा है कि 9 डिजिट नंबर है वो 11 9 से भी डिविजिबल है और मेरे दोस्त किससे डिविजिबल है 11 से भी डिविजिबल है। तो देखो भाई देखते हैं, आ जाओ। तो क्या ना क्या है 8 4 7 5 6 3 9 8। अब 9 है भाई, 9 है तो 9 देखो कहाँ पे कट रहा है, क्या ना ये कट गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो कितना बचा 14 7 और 18 15 15 प्लस ए बी। ठीक है 15। अब देखो कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 12 होना चाहिए, तभी हो जाएगा ना 27 9 से डिविजिबल। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इन दोनों का सम 12 किस में है, तो क्या ना भाई इसमें है और आपका इसमें है, इन दोनों में तो नहीं है कि नहीं, क्या ना इन दोनों में तो नहीं है, तो क्या ना भाई ठीक है बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो हम क्या करेंगे, पैर बना के अपना माइनस करेंगे, तो इनका पैर बना लेते हैं, इनका 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 और इन जीरो के साथ बना देते हैं। तो भाई देखो इन दोनों का करेंगे माइनस तो a माइनस भी आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो कितना माइनस के 6 आ जाएगा मेरे भाई, इन दोनों को करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, सभी माइनस में आ रहे हैं मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, इनका सम करेंगे
ठीक है, इनका करेंगे तो दोस्त तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 18 माइनस के 18 और ये क्या हो जाएगा a माइनस। क्लियर दोस्त, तो a माइनस बी। अब देखिएगा अगर यहाँ पे अगर दोस्त मैं a के वैल्यू 4 रखूं और b की वैल्यू 6 रखूं तो डिफरेंस कितना जाएगा, माइनस के 2, ये तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितने का आ रहा है या अच्छा वो तो अपन को चेक करनी ही नहीं है, ये दोनों चेक हटाना, ये दोनों करेंगे। तो a की वैल्यू b की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू 3 है, डिफरेंस कितने का -6 तो 24, ये तो नहीं आने वाला है ना, ये तो नहीं आने वाला, ये तो तय है। अब क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 ही होगा 24 नहीं होगा। अब जैसे कि ये क्या 4 माइनस 8 है ना, 4 माइनस 8 आप करेंगे, ठीक है मेरे भाई, 4 माइनस 8 तो -4 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से 22 आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये चीज, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप करके देख लिए, -8 a की वैल्यू 4 रखेंगे और b की वैल्यू -8 रखेंगे तो -18 और -4 तो कितना आ जाएगा, क्या ना माइनस के 22 और ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, 71 से। तो आप फिर से वही करेंगे है ना, इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा है ना, अब ही नहीं बताने वाला। तो 71 तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, क्या ना भाई, हाँ बिल्कुल हो गया। तो एक बार करेंगे कितना आ गया 71, तो कितना बचा मेरे दोस्त 29, एक जीरो ये बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाओगे, क्या ना 4 बार चलेगा, क्या ना हाँ भाई चला लो 4 बार, तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त 84 बार, 284, तो 6 बचा, एक जीरो आया है ना, तो एक जीरो यहाँ पे भी लगेगा यहाँ। क्लियर मेरे दोस्त, समझ गए, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही, 2 जीरो उतार लिए अपन लोगों ने। अब क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार 6 बार 42, 8 बार 7 बार 8 बार कर ले, क्या ना भाई 8 बार, ठीक है 8 बार, 8 बार करेंगे मेरे दोस्त तो 8 ये आ जाएगा, 8 से ये 56, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, क्या ना 32 बचा, ठीक है मेरे दोस्त 32 बच गया। तो 32 इसमें से आप माइनस करोगे तो 71 में से 32 आप माइनस करोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा आपके पास 39, तो 39 आप इसमें ऐड कर दोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर, समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक 624 नंबर है, हाँ ये बहुत बढ़िया नंबर क्वेश्चन आ गया और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये तय है। देखो वो कह रहा है कोई एक नंबर है अगर 624 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 53। तो देखो दोस्त मैंने जस्ट अभी बताया था 624 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आ रहा है 53, तो हम वो नंबर 53 ही मान लेते हैं। और मैंने अभी आपको बताया किसी भी नंबर को अगर नीचे वाला बड़ा नंबर है ऊपर वाला छोटा नंबर है, ऊपर वाला जो भी नंबर होगा आपका क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। क्लियर कि नहीं, तो 53 को वो क्या मान लेते हैं, वो नंबर मान लेते हैं। क्लियर, अब वो कह रहा है देखो सेम नंबर को अगर 16 से डिवाइड किया जाए, अगर 53 को हम 16 से डिवाइड करते हैं अब तो भाई कितना रिमाइंडर बचेगा, 48 चला जाता है तो कितना बचता है दोस्त 5 बचता, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, समझ गए कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। देखो हम बताएं जैसे 5 है तो यहाँ पे 3 है तो रिमाइंडर कितना होगा सबसे छोटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा नंबर बताओ मेरे दोस्त, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो वो 3 रिमाइंडर दे। तो कहना सर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, 8 13 18 23 ये आएगा ना। लेकिन ये अच्छी चीज है आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन दोस्त इसके अलावा भी कोई नंबर होता है और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है भाई यही नंबर। समझ गए, अब वो को कैसे, देखो मैं इसको प्रूफ भी करा सकता हूँ। अगर 5 को 3 में भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा, क्वोशिएंट 0 मान लेता है, तो कितनी बार 0 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, है कि नहीं। एक तो ये तरीके से आ गया कि नहीं भाई, लॉजिक बिल्कुल सही, मैं अपने लिमिट में हूँ, समझ गए। और दूसरा तरीका क्या है, अगर 3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो भाई देखो अगर माइनस का रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर क्या है, 5 से कितना कम है, क्या ना -2 रिमाइंडर होता है, लेकिन टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं लेकिन हम लिखते नहीं है। रिमाइंडर कभी भी माइनस में आंसर नहीं होता है, तो प्लस का निकालने के लिए क्या करते हैं, इस -2 को 5 में से घटा दिया जाता है, तो डिवाइजर से जो रिमाइंडर आता है नेगेटिव को घटा दिया जाता है तो पॉजिटिव का रिमाइंडर आता है, तो कितना आ जाता है 3। समझ गए, तो अब से आप क्या करोगे, कोई भी नंबर को डिवाइड करना है तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, उसी नंबर को आपको क्या मान लेना
है, रिमाइंडर मान लेना, मतलब सॉरी रिमाइंडर को ही आपको नंबर मान लेना। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ गया दोस्त? बड़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेगा वो ये कह रहा है ये है 11 की डिविजिबिलिटी है और दोनों का प्रोडक्ट है, निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई। तो देखिएगा करिएगा, तो क्या है 5 8 3 P 2 3 1 0 Q P। ठीक है, अब देखिएगा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो Q -2। क्लियर दोस्त? कहना हाँ भैया बिल्कुल। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कहना भाई प्लस के 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कहना माइनस के 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 3, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखेगा ये प्लस कर लेते, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? Q -P -2। क्लियर दोस्त? समझ गए कि नहीं? और वो कह रहा है P जो है Q से बड़ा है। देखो एक तो ये तरीका है मेरे भाई, ठीक है, एक तो तरीका ये है, यहाँ पे देखिएगा कि या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए। समझ गया? उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि P जो है Q से बड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, P -Q +2। समझ गए? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो 0 के बराबर लिख लेते हैं। समझ रहे हो मेरी चीज? तो देखो, तो मैं कहूंगा इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, है ना? इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। या तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, है ना मेरे दोस्त, या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, 9 आना चाहिए। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। समझ गए? कहना हाँ। अब 9 आए, ये तो होगा नहीं। अब देखो या तो एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि देखो अंतर 9 आएगा तो P की वैल्यू किस में आ जाएगी मेरे दोस्त? है ना, किस में आ जाएगी बताओ? क्योंकि अंतर 9 आ रहा है, अंतर 9 आ रहा है तो एक को हमें 0 मानना पड़ेगा। फिर एक को हम 0 मानेंगे, ठीक है, Q को अगर हमने 0 मान लिया तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, इस केस में 11 बन गया। कहना हाँ ये पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, बिल्कुल सही। तो P की वैल्यू हो जाएगी 9 और Q की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां से एक आंसर आ सकता है इन दोनों का प्रोडक्ट 0। अब देखो क्या क्या हो सकता है। अब इसमें देखिएगा, अब देखिए कितना है मेरे दोस्त? -2 है। अगर मैं दोस्त इसको, है ना, अगर इसको मैं +2 बना दूं, है ना, +2 बना दूं, +2 बना दूं, तो इस केस में +2 बनाऊंगा मेरे भाई, तो अगर +2 बनाऊंगा तो Q की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कहना ये नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। अब क्या करें? इसको अपन ने क्या बना दिया? 9, है ना, इसको क्या बना दिया अपन ने? 9 या -9 बनाएंगे तो बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से फिर 0 ही आंसर। क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी अपनी नहीं बन सकती। समझ गए कि नहीं? अच्छे से बड़े आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो ये कह रहा है 72 है से डिविजिबल है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। 2 3 5 4 1 y 4 9। अब देखो x की वैल्यू ना 6 रख दें, क्योंकि 8 से डिविजिबल है, 72 है, तो कहना हाँ कि 480 जाता है। कहना हाँ 16 जोड़ दे। कहना हाँ तो कितना बचेगा? 496। कहना हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कहना बिल्कुल भाई, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे दोस्त? 6। क्लियर? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो भाई देखो काटा पीटी कर दें, 5 और 4 9 ये कट गए, 9 ये कट गए। अब देखो, ठीक है, अब देखो 6 3 और 6 9 ये कट गए। अब आपके पास क्या बचा है? 4 और 1 5 और 1 2। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 2 7 बचा है और y, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? कहना भाई 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? तो कहना भाई 2 आ जाएगी। चलो अब रख के देख लेते हैं, है ना, ऑप्शन में देखो। अब x की वैल्यू 3 रखोगे तो 18, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 10। ठीक है, x की वैल्यू रखोगे 30 और ये कितना हो जाएगा? 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 28 और ये कितना हो जाएगा? 27 36। 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे 9 बार, तो b क्या आ जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा वो क्या कह रहा है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई इंटीजर n है,
6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 5, तो हम क्या मान लेते हैं 5/6, मतलब वो नंबर कितना है 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो नंबर की 5 ही आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। देखो ये सबसे बढ़िया तरीका हो रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब वो कह रहे हैं अगर वो नंबर को कितना करते हैं 9n, मतलब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 45, और 6 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा मेरे दोस्त 42, 3 ज्यादा है तो यही क्या हो जाएगा अपना। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से भाई। देखो वो क्या कह रहा है, ये जो नंबर है 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 0, 5 तो नहीं आएगा, अभी मैं बता चुका हूँ। तो भाई ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है, कहना भैया बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 0 रख दिया क्यों की वैल्यू, तो भाई p की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, तो कहना 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, कहना नहीं 3 तो बिल्कुल नहीं होगी, 2 ही होगी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 320 बना देंगे p की वैल्यू। समझ गए, इजी, कितने सेकंड का क्वेश्चन ना कितने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। देखेगा दोस्त वो क्या कह रहे हैं, ये जो n है वो किससे डिविजिबल है, 5 से भी है, 8 से भी और 9 से भी है। अब देखो 5 से अगर डिविजिबल होगा तो a की वैल्यू b होगी, सॉरी a की वैल्यू b नहीं होगी, सॉरी b की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल चाहिए। तो 4 7 5 a 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त अपनी 0 हो गई। क्लियर, अगर b की वैल्यू 0 आ गई तो भाई देखो b की वैल्यू अगर 0 हो गई तो a का जो आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 यूनिट में आएगा प्लेस पे, तो 60 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अब ये नंबर किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, तो भैया ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और अब 8 से भी डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है और ये कट गया, समझ गए, ये कट गए कि नहीं, कहना हाँ भाई देखो। अब देखो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो कहना a की वैल्यू 2 हो सकती है, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही, हो सकती है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। ठीक है, तो 520 जाता है 8 से, कहना हाँ भैया बिल्कुल जाता है। अब देखो अब और कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, और कोई वैल्यू हो सकती है, कहना 6 हो सकती है, 560 जाता है 6 से, कहना हाँ भैया बिल्कुल जाता है ना, बिल्कुल जा सकता है। तो भाई देखो अगर यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 6 रख दी तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 6 रख दी, 7 और 6 कितना होता है 13, मतलब 13 9 से नहीं जाता है, तो मात्र a की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो a की वैल्यू 2 होगी, 10 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 20, और ये 2 20 जो 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए, बढ़िया तरीके से। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो किससे डिविजिबल होना चाहिए 88 से। 88 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को इसको 8 से चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और 11 से चेक करना पड़ेगा। तो 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो कहना भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, वो मर गए, चारों के चारों 8 से डिविजिबल है। तो अब तो अपन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो अपन को चेक करना पड़ेगा। देखो अब यहीं पे चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 6 तो कहना -5, 7 माइनस 4 तो कहना 3, ये कितना हो जाएगा दोस्त, कहना 1, और ये कितना हो जाएगा -2। क्लियर मेरे दोस्त, अब देखिएगा यहाँ से कुछ निकल के आया, यहाँ से कुछ निकल के आया क्या, -7 और +4, तो -3, कुछ भी निकल के नहीं आया। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है। अब देखिएगा इसको ही काट करते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4, ये कितना हो जाएगा, कहना भैया +3, ये कितना हो जाएगा, कहना +1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -2। तो देखो भाई ये कितना हो गया जगह, देखो 7 और 1 9, 9 ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है 9, है ना, समझ गए, 7 और 8 ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर मेरे दोस्त, 6, तो 6 नहीं है। अब इसको देखेगा, ये कितना हो जाएगा -8, ये करेंगे तो कहना +2, ये करेंगे कहना 0, ये कितना हो जाएगा -2, तो कहना भाई ये भी नहीं है। तो ये करके देख लो, ये तो ये कट गया, इससे कटती 2 बार, इससे बेटा ये कट गया, ये, ठीक है, और इससे कटा लो भाई -2, ठीक है, तो ये ही चौथा ऑप्शन होगा अपना आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन चेक करना है, देखो लास्ट ऑप्शन ये है। क्लियर, तो मेहनत कराना चाहता है। क्लियर, समझ गए, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, 31 जल्दी से करते हैं। तो देखेगा मेरे दोस्त, देखेगा जल्दी से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से डिविजिबल है क्योंकि 72 दे रखा है, 8 से डिविजिबल है, 640 जाता है, 8 से 64 जाता है, हाँ कहना 6 से 32 और जोड़ दो,
32 और जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो 672 आ जाएगा कि नहीं 740 में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 2 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 2 आ गई तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा दोस्त, तो यहाँ से लिख लेते हैं 6 5 7 8 x 4 3 2 6 7 2। अब देखो नॉन डिविजिबिलिटी ये और ये कट गया, इससे ये कट गया, क्लियर, कट गए कि नहीं, समझ गए। अब देखो 6 4 10 और ये 18, 7 और 2 9, सिर्फ क्या बचा 5 और x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कहना भैया 4 आ गई, बस x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 4, 6 छक्के गल गए तो 12 बन गए, 12 और 4 कितना होता है 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है मेरे दोस्त 4 होता है, क्लियर। ये तो फटाक से उड़ा दोगे 72 वाला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा वो ये कह रहे हैं भाई एक नंबर है 537xy5 और ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त, 125 से डिविजिबल है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो मेरे भाई समझिएगा थोड़ा सा। अब हमें पता है अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट 125 है, 250 है और 375 है और आपका, ठीक है, ये आपका 500 है, ठीक है मेरे दोस्त, 625 है, 750 है, ठीक है ना, और 875 है और मेरे दोस्त कितना है 1000 है। तो ये नंबर कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 125 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही है। तो लास्ट के 3 डिजिट ही तो देखना, बस 5 आना जरूरी है, तो जीरो वाले हटा दो, जीरो वाले हटा दो, तो 5 वाले कितने होगा, कह रहा है 1 2 3 4 4, क्लियर। इसके जगह आप ही रख देना, तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 125 से डिविजिबल। समझ गए कि नहीं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 33वां क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है मेरे दोस्त 4 8 x 4 9 2 3 y 8, ये किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। तो फिर से आप 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो हम लोग को, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए है, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम 300 को देखेंगे, 300 को किससे कंपेयर करेंगे, 400 से, ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है y की। तो 400 है, 8 से डिविजिबल है, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब हमें यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 400 में से क्या घटाएं, जो 8 से डिविजिबल और घटाने पर 8 की डिविजिबिलिटी ही नहीं, तो हमें पता है तो 400 में से हम 32 को घटा देंगे। अब जो आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ भैया, तो कितना आएगा 368। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, क्या ना, कितनी हो जाएगी 6, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। समझ गए कि नहीं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है जब हमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 8 x 4 9 2 3 और कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, आपकी आ गई है 6। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे -2, इसको इसमें से घटाएंगे -1, इसको इसमें से घटाएंगे -5, इसको इसमें से घटाएंगे भाई 8 -x और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6। क्लियर मेरे भाई, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखिएगा जोड़िएगा, देखो ये कितना होगा +4, ठीक है, पहले ये जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा मेरे भाई, ये और ये तो शायद कट गए, तो क्या बचा -4 और -। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए, है ना, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए, 4 तो रख नहीं सकते, एक काम करो 7 रख दो, x की वैल्यू 7 रखोगे, जैसे ही x की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 ही क्या डालेगा -11, तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से। बस आप यहाँ रख दो, x की वैल्यू 7 रखोगे तो 6 7 42 और 5 6 30, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 72। क्लियर कि नहीं, तो 72 क्या आ जाएगा मेरे भैया अपना आंसर। इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ रख देता हूँ, क्लियर हो गई। तो 72 क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर। क्लियर, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है मेरे दोस्त। एनर्जी को डाउन मत होने देना, अगर एनर्जी डाउन कर दे अपनी तो भाई बहुत कुछ डाउन हो जाएगा, है ना। और आने वाला कल आपका एनर्जी से भरा रहे, तो आज का दिन भी आपका एनर्जी से भरा होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, क्लियर। चलो अब देखो ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है, वो कह रहा देखो जब किसी भी नंबर को m नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भाई साहब 6। तो भाई साहब वो m की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, मैंने अभी बताई थी। तो रिमाइंडर को भी नंबर मान लेना है, क्यों वो बता चुका हूँ। अब रिमाइंडर क्या होगा, अब m का क्या कर देंगे स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर कर दोगे 36 और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मात्र 1 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर कितनी देगी ना कितनी। चलो बढ़े आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है वो कौन सा नंबर है जो 42 से डिविजिबल है। तो 42 से डिविजिबल होने के लिए सबको इवन होना चाहिए होगा सबके सब इवन है ना सबके सब इवन है तो किससे डिविजिबिलिटी देखना चाहिए भाई 42 2 से जाता है 3 से जाता है 7 से जाता है कि नहीं कहना भाई हाँ 7 से जाता है तो 2 से देख ले 3 से देख ले फिर 7 से देख ले तो 3 से देख लेते हैं पहले 2 से तो सब जा रहा है तो 3 से देख लेते हैं 3 से कौन कौन से नंबर जा रहे हैं देखो भाई सब लोग यहाँ पे देखना देखो ये 9 बना रहे हैं ये तीनों 9 बना रहे हैं ये तीनों 9 बना रहे हैं ये तीनों 9 बना रहे हैं कहना भाई बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया तो कहना 3 से ये जा रहा है क्योंकि 32 बच रहा है कहना नहीं ये जा रहा है कहना नहीं 3 से ये जा रहा है 3 से ये जा रहा है कहना अब 2 आ गए अब हमें किसकी चेक करनी है भाई 7 की डिविजिबिलिटी तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त इन दो नंबरों के लिए तो देखो ये जो नंबर है तो ये छोटा नंबर ले लेते हैं अब देखिएगा 7 से हम लोग काटेंगे 21 ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 42 है ना 21 और 42 ये जा रहा है 7 से कहना भाई 42 तो चला जाता है लेकिन 12 नहीं जाएगा तो ये भी 7 से नहीं जाएगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। तो घबराने की जरूरत नहीं है जब 42 46 52 56 ऐसे आए अपन सब क्वेश्चन कर रहे हैं आपको सब तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं अगर ये चीज दोस्त आपने अच्छे से कर ली तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा तो पढ़ो अच्छे से कायदे से। अब वो यही कह रहा है ये कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है जल्दी से डिवाइड करके देख लेना और अपना काम बन जाएगा। देखो 35 2 यहाँ आ गया 2 यहाँ आ गया तो कितना आ गया 21 29 तो नहीं है 7 से डिविजिबल 35 और 1 ठीक है बिल्कुल ये 7 से डिविजिबल है ठीक है। देखो 35 चला गया और कितना आ गया 161 161 7 से जाता है कहना हाँ भाई जाता है ना कितनी बार कहना भाई 23 बार क्लियर तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा खत्म कहानी बढ़े आगे चले कितना आसान क्वेश्चन है चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लो वो कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है भाई साहब कहना देखो अभी बता देते हैं है ना देखो अभी बता देते हैं ये 3 कट गया 4 और ये कट गया 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 तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो भाई यही आंसर हो गया कुछ भी नहीं बचा लो पहली बार में आ गया अपना ठीक है समझ गए चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अब वो कह रहा है ये नंबर किससे डिविजिबल है 22 से तो भाई ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस पे ना वैल्यू निकालो तो क्या 2 3 यहाँ पे x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब देखो ये 22 से डिविजिबल है इवन है 22 का दोस्त है तो खत्म हो गया 22 ये बता रहा है कि इवन नंबर होना चाहिए इवन। अब हमें को क्या चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी तो फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिखना है तो ठीक है चलो करते हैं। तो देखिए बात इसको इसमें से कटाएंगे -1 इसको इसमें से कटाएंगे -1 इसको इसमें से कटाएंगे x-4 और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -7 ये हो गई। अब x की वैल्यू 7 हो सकती है ना x की वैल्यू 7 हो सकती है और कोई वैल्यू हो सकती है मेरे दोस्त स्मॉलेस्ट इसके अलावा और कोई वैल्यू हो सकती है कह रहा नहीं तो 7 ही क्या आ जाएगा मेरे भाई अपना क्लियर समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं आगे ठीक है। अब देखिएगा भाई वो क्या कह रहा है एक जो डिवाइडिंग करने पर बाय सर्टेन नंबर द कोशेंट इज इतना एंड द रिमाइंडर इज इतना ठीक है। तो आपको ना किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त आपको डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा देखिएगा हम लोग जानते हैं देखो मैं अच्छे से बताता हूँ ये क्या होता है मेरे भाई डिवाइजर होता है तो ये क्या होता है आपका डिविडेंड होता है ठीक है मित्र और ये क्या होता है आपका कोशेंट होता है और ये क्या होता है दोस्त आपका रिमाइंडर होता है ठीक है। अब देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रही है आपको कोशेंट दे रखी है ठीक है कोशेंट कितना दे रखा है 33611 ठीक है मेरे दोस्त और रिमाइंडर आपको दे रखा है 3485 और वो ये डिविडेंड भी दे रखा है आपको डिविडेंड कितना दे रखा है 867512 तो आपको ये डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइजर क्या होता है ना तो डिविडेंड क्या होता है बेसिकली वो समझो डिविडेंड का फॉर्मूला जो आता है मेरे दोस्त वो क्या निकल के आता है तो आप कहते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो डिविडेंड आपको दे रखा है कितना दे रखा है 867512 3 इसमें से हम क्या घटा दें रिमाइंडर घटा दें
3485 और क्वोशिएंट से हम इसको क्या कर दे मेरे दोस्त, डिवाइड कर दे। क्वोशिएंट कितना दे रखा है 33611। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, मैंने कुछ नहीं किया, देखो डिविडेंड की वैल्यू रखी, रिमाइंडर को ये किया, क्वोशिएंट को डिवाइड में लिखे तो डिवाइजर की वैल्यू रखी। ठीक है, तो डिवाइजर इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसको सॉल्व करना दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब देखो यूनिट डिजिट से कर दो। अरे यार यूनिट डिजिट भी सबसे 8 दे रखी है, क्योंकि देखो 3 में से 5 घटाओगे 8, 1 तो यूनिट डिजिट तो 8 में आने वाली है, तो इन तीनों में से आंसर होगा। और देखो है ना 33,000 है, ये बहुत ज्यादा है, तो 200 ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो ये कह रहा है इसमें से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, वो भी कौन सी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। क्लियर मेरे दोस्त, आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा पीडीएफ हो चुकी है अपनी, रुको कोई नहीं, फिर से आ जाएगी। ठीक है, फिर से आ जाएगी पीडीएफ मेरे भाई, घबराओ नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, समझे कि नहीं अच्छे से, है ना। देखिए हाँ देखिएगा मेरे दोस्त, अब वो कह रहा है कि इसकी क्या निकालो, है ना, ए की लीस्ट वैल्यू निकालो। और नंबर कौन सा है मेरे भाई, नंबर है आपका 34278 A2579। तो ए की आपको लीस्ट की वैल्यू निकालना है विच इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो देखो भाई निकाल देते हैं भाई ए की लीस्ट वैल्यू। पहले जो 9 है वो हटाओ, ये हट गया, 7 और 2 ये हट गया। क्लियर मेरे दोस्त, अब क्या क्या हट गए, है ना, देखो 2 और 7, 7 14, 7 18 ये हो गए। अब आपके हाथ में क्या आ गई, अब हाथ में आपके हाथ में है मेरे दोस्त 3 और 8 11 और ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाए, तो क्या ना भैया इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, तो क्या ना भैया ए की वैल्यू 7 ही रखी जाएगी और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, बढ़ा जाए, चलो अब देखो वो ये नंबर बहुत बढ़िया अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना मेरे दोस्त, और वो भी दो दो। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से भी जाए और 5 से भी जाए, 3 से भी जाए और हिंदी में बोलो या 5 से भी जाए। क्लियर दोस्त, तो वो भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो देखो पहले तो मुझे बताओ 100 तक कितने नंबर हैं जो 3 से चले जाते हैं 2 डिजिट, तो क्या ना भैया 99 है लास्ट, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 33। तो ऐसे पूरे नंबर हैं, सिंगल डिजिट भी और 2 डिजिट भी, ऐसे कितने नंबर है जो 3 से जाएंगे, क्या ना 33। अब देखो 33 जो आ गए जो पूरे हैं, अब 10 तक मतलब सिंगल डिजिट वाले में हटा दो 3 से, तो बेटा 3 ये आ गए। अगर 33 में से मैं 3 हटा दूंगा तो ऐसे वो 30 नंबर होंगे 2 डिजिट के जो किससे डिविजिबल होंगे मेरे दोस्त, 3 से डिविजिबल होंगे। समझ गए कि नहीं, क्या ना हाँ। इसी तरह मेरे दोस्त मैं 5 का निकाल लूं, तो 5 का आखिरी नंबर क्या है 2 डिजिट का पूरे, तो क्या नंबर 95, 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 19। तो 19 जो आएंगे ये आएंगे पूरे नंबर, सिंगल डिजिट भी और कितने डिजिट, डबल डिजिट। अब देखो मैं क्या करूं, इसमें से लास्ट कौन सा है मेरे दोस्त, क्या ना 5 ही तो अकेला है, 5 ही तो अकेला सिंगल डिजिट, 10 तो क्या आ जाता है डबल डिजिट आ जाता है। तो एक इसमें से घटा दें तो मैं कहूंगा ऐसे कितने अंक हैं 18। तो 5 अंक 5 से डिविजिबल हो जाए ऐसे 2 डिजिट नंबर कितने हैं 18, है कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताना ये चीज, अब देखो इसमें कुछ चीजें रिपीट हुई हैं 3 में भी और 5 में भी, कौन कौन से, तो क्या ना भाई जो 3 से डिविजिबल है वो 5 से भी डिविजिबल है, क्या ना भाई ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, क्या ना भाई देखो ऐसे होंगे 5 सॉरी 15 होंगे कि नहीं, 15 होगा कि नहीं, क्या ना हाँ भाई ठीक है। 15 के बाद क्या आएगा 30 45 ऐसे है कि नहीं, तो क्या ना वो इसमें भी आ गए 15 30 और 45,
है कि नहीं? तो भाई एक ही बार काउंट करो ना, 2 बार कौन से काउंट करना है? तो भैया एक बार हटा दे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? 15 से, मतलब 3 से भी और 15 से भी। तो भाई देख लेते हैं ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है मेरे दोस्त 2 डिजिट के जो 15 से डिविजिबल होंगे। तो 2 डिजिट का आखिरी नंबर क्या है? 90, है कि नहीं? तो भाई 15 से उसको डिवाइड करूंगा तो ऐसे कितने होंगे? क्या ना भाई 6 नंबर होंगे। तो 6 नंबर इसमें से हटा दे रहे, कितने में से मेरे दोस्त? 30 और 18 कितने होंगे? 48। 48 में से 6 नंबर वो घटाए हैं जो रिपीट हो रहे हैं ऐसे, 15, 30, 45, 60, है कि नहीं? तो घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे मेरे दोस्त? 42। और यही क्या हो जाएगा अपना? क्लियर? समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त इसी बात पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो ये कह रहा है ये जो नंबर है कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है? तो देखो भाई जल्दी से कर लेते हैं। देखो या तो फिर ऐसे ही कर लो, सबसे बढ़िया, एक और एक 2 और 2 4, ठीक है। ऑड प्लेस में 4 आ गया, माइनस करो कितना आ गया? 15, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 11। तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा मेरे दोस्त? 11 से डिविजिबल हो गया है। पहला ही नंबर जो है 11 से आपका क्या आ गया मेरे दोस्त? 11 से डिविजिबल हो गया। क्लियर? समझ गए बढ़िया तरीके से? चलो बढ़े आगे, चलो ठीक है। और वैसे भी कर सकते हो 28171, ये कितना आ गया? 6, ये कितना आ गया मेरे दोस्त? 7, और ये कितना आ गया? -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 और 6 13, -2 कितना आ गया? प्लस के 11, मतलब 11 से डिविजिबल होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? सबसे पहले ऐसे जो नंबर आए तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त? सबसे छोटा ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे ऑप्शन चूज कौन सा छोटा है इसमें? 3। तो 3 से डिवाइड करके देख लें क्या नंबर है? 2 1 4 3 2 5 1। अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? सबसे छोटा उठा के देखना। वो ये पूछ रहा है कि चारों में से सबसे छोटा कौन सा डिविजिबल है? तो वो 3 उठाया करो सबसे पहले। ये जो कट गए है ना, 4 और 2 6 कट गए, ये और ये 3 से कट गया, ये भी कट गया। तो भाई ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। क्लियर? समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब वो कह रहा है ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? लो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ 3 से डिविजिबल है तो आपको क्या निकालना है भाई? और x की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे भाई, है ना, तो देखते हैं मेरे दोस्त, तो निकालो, निकालें, निकालें, आ जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 56 आना चाहिए। फिर से वही मैं तरीका बताऊंगा, अभी बताऊंगा 56 कैसे निकाला मैंने। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करें, 3 से डिविजिबल होगा तो ये कट गया, ठीक है। अब 2 प्लस एक्स बचा, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी एक्स की? तो क्या ना एक्स की वैल्यू 1 पे ये 3 दे देगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू ये 4 पे दे देगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू 7 पे दे देगा, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब कोई वैल्यू है क्या ना? नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 49 प्लस 7। तो मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 56। अब देखो मैंने कैसे सोचा बिना सॉल्व किए कि भाई वो क्या करो, वो नंबर को घटा दो और उसका स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं? इसके पास कौन सा स्क्वायर है? 4, ये हो सकता है ना, 4 ये हो सकता है, नहीं तो फिर दोस्त आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं? है ना। चलो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्त अब वो कह रहा है ये कितने से कौन सा नंबर है जो 33 से डिविजिबल है? 33 से डिविजिबल का मतलब वो 3 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी आप लोग चेक करोगे मेरे भाई, तो देखो ये 3 एक 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 ये कट गया, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। अब देखेगा 8 और 1 9 ये कट गए, तो देखो भाई 5 5 10 और 2 12 9 ये 3 से डिविजिबल है। अब देखेगा 6, तो ये कितना हो गया? ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखेगा ये ऊपर वाला 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 और 8 9 बना लेता है। ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 14 14 और 5 19, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? तो उलझने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को ऐसा बनाओ मेरे दोस्त विदाउट एफर्ट। जब तक मैथ्स को विदाउट एफर्ट नहीं बनाओगे तब तक आप परेशान होते हैं। मैथ को बिल्कुल सिंपल रखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो और मेनली कैलकुलेशन पे ध्यान दो, तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर दोस्त? अब देखेगा अब वो कह रहे हैं इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो 52 से डिविजिबल हो जाए। तो 52 से डिविजिबल हो जाए मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है 4 से, तो आने वाला जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा मेरे दोस्त 4 से। ठीक है क्या ना? ये तो नहीं हो सकता। ये देखो 52 पूरा ये दे दे 1 लाख दे दे ये तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो अपना आंसर मेरे दोस्त ये हो सकता है और ये हो सकता है, होगा कि नहीं क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इन दोनों सौ में हमें चेक करना है, इन दोनों को हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे जल्दी से, तो हमें 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 52 इंटू 4 यही होता है मेरे दोस्त 52 और यही क्या होता है मेरे भाई ये हो जाता है। अब देखिएगा है ना, सॉरी 52 4 क्यों लिख रहा हूँ मेरे भाई और कुछ सोच रहा हूँ, तो 52 का अपन लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू, और 13 की डिविजिबिलिटी में आपको पता है क्या होता है, 3 3 के पैर बनाओ। अगर 3 3 के पैर बना लिया मेरे दोस्त, ठीक है 3 के पैर बनाओ, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई इसका, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई, तो कहना भैया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ गया 15 का। ठीक है 15 का आ रहा है मतलब ये तो नहीं हो रहा है, तो 3 का पैर किसमें बनाओ, ठीक है तो कितना आ गया 39, 13 से डिविजिबल होगा 39 क्या ना? हाँ तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ गए है ना? तो 13 की डिविजिबिलिटी ये कहलाती है। चलिएगा अब देखिएगा वही आ गया, एन एक नंबर है जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, तो भाई वही नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नंबर 0 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो 7 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। अगर n की वैल्यू हमने 3 मान ली तो n की वैल्यू में ना बेटा 3 मान ली तो ये कितना दे देगा 8, 8 7 से डिविजिबल नहीं होता, यहाँ पे 3 होगी तो कितना आ गया 5, 7 से डिविजिबल नहीं होता, n की वैल्यू अपन ने 4 मान ली तो 7, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा मेरे मित्र आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ गए? सबसे बढ़िया तरीका है कि नहीं? आज तो कुछ सीखे होगे ये तो तय। ठीक है अब देखेगा, देखो ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे कर लेंगे ना फटाक से। देखिएगा वो क्या कह रहा है, जब दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड किया जाता है 44 से तो क्या क्या नंबर रिमाइंडर मिलता है 11, और एक कितना मिलता है मेरे दोस्त है ना, एक कोई नंबर है n1 उसको हम 44 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरे दोस्त 11। समझ गए कि नहीं? 11 11 और उसी नंबर को अगर हम दूसरा नंबर है, सॉरी क्योंकि दो नंबर की बात हो रही है, तो दूसरा नंबर है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 44 से तो रिमाइंडर कितना आता है 13। तो अगर दोनों नंबर का सम कर दें और 11 44 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना है। तो देखो मेरे दोस्त मैंने क्या बोला था, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को नंबर मानना है। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 11 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, ये मैंने अभी सिखाया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा n1 प्लस n2 का, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 49। ये 49 हो गया। अगर हम 49 को 44 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो कहना भाई प्लस के 5, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमको पीएचडी क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ एसएससी का पेपर क्वालिफाई करना है, वो भी अच्छे नंबरों से। क्लियर कि नहीं मेरे दोस्त? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है मेरे दोस्त 88 से डिविजिबल है। तो भाई x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो y की वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा 400 होता है, 480 होता है, तो 480 8 से डिविजिबल है तो उसमें से क्या घटा दे कि 460 में वैल्यू आ जाए। तो भाई 480 में से प्लीज आप 16 घटा दीजिए, है ना, 16 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 464, और 464 जो होगा मेरे दोस्त वो 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ये तो अपन ने निकाली, बस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5x 8 1 4 6 4। क्लियर? इसको इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे -3 बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे x -8 बचेगा, और 0 में से 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा -9 ये आएगा -14। तो x की वैल्यू हम लोग क्या रख दें यहाँ पे, तो भाई ऑप्शन में चिल्ला चिल्लाया कह रहा है कि x की वैल्यू 3 रखिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -4। ठीक है -11, तो बेटा दोस्त x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 3। क्लियर समझ गए? बड़े आगे चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिएगा वो कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर, है ना, जब 8127 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। लो बाबू जी, 8000 से तो कटेगा, 120 भी कट गया तो भाई 7 ही तो बच रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ गए। तो अपन ने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए भाई इस सेशन में, और बताना ये सेशन आपको कैसा लगा, और जो भी कमी हो वो बताना मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हम लोग उस पर काम करेंगे मेरे भाई। और ये तय है, अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं, और मैंने सब तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए। ये पहला पार्ट है और मैं दूसरा पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूंगा, तो दूसरे पार्ट भी आप अच्छे से देखना और कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फैला दो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।